आज की इस वीडियो में मैं रियान रेनॉल्ड्स की टाइम ट्रैवल पे बेस्ड मूवी द एडम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सन 2050 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एडम के पीछे कुछ आदमी पड़े होते हैं। दरअसल ये आदमी माया सोरियन के लिए काम किया करते हैं और एडम भी उनमें से ही एक है। पर एडम को माया सोरियन की सच्चाई का पता लग चुका होता है। इस वजह से वो टाइम ट्रैवल की मदद से पास्ट में जाकर के सब कुछ फिर से रीसेट करना चाहता है और इसी चीज को रोकने के लिए माया सोरियन के आर्मी एडम के पीछे पड़े होते हैं। पर जो कि एडम के फाइटर जेट पे हमला काफी तेज हो रहा होता है और एडम भी काफी ज्यादा जख्मी होता है। इस वजह से वो एक पोर्टल ओपन करता है जिसकी मदद से वो वहां से उड़न छू हो जाता है। और अब हमें सन 2022 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एडम को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के दो बच्चे उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। उनसे पिटने के बाद एडम और उन दो बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल से सस्पेंड होने की वजह से एडम की माँ उसे काफी समझाने की कोशिश करती हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो और आखिरकार कब तक तुम इन सब मैटर की वजह से स्कूल से सस्पेंड होते रहोगे। दरअसल ये तीसरी बार होता है जब एडम लड़ाई की वजह से स्कूल से सस्पेंड हुआ होता है और फिर उसी रात एडम की माँ अपने ही कलीग के साथ डेट पे जा रही होती हैं, जहां जाने से पहले वो एडम को यह हिदायत देती हैं कि वो घर से बाहर नहीं जाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद ही एडम को जंगलों की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुन करके वो उसके पीछे जाता है पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। पर वापस आने के टाइम उसे अपने गैराज में किसी के होने का एहसास होता है और जब वो जाकर के देखता है तो पाता है कि टाइम ट्रैवल वाला एडम उसके गैराज में बैठा पड़ा है और काफी जख्मी भी है। खुद को ऐसा बच्चे के रूप में फिर से देख करके एडम उससे माँ के बारे में पूछता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है, जहां अपने जख्म पे दवा लगाने के बाद वो छोटे एडम से यह बताता है कि मैं तुम ही हूँ जो कि टाइम ट्रैवल की वजह से यहाँ आया हूँ। और फिर बातों ही बातों में वो छोटे एडम से यह बताता है कि उसे सन 2018 में जाना था, पर कोऑर्डिनेट्स गलत लग जाने की वजह से वो यहाँ सन 2022 में आ गया। पर अब जो कि उसकी स्पेस जेट हमले में थोड़ी खराब हो गई होती है, इस वजह से जब तक उसकी जेट खुद को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेती तब तक वो यहीं छुप के रहेगा। और फिर अगले दिन वो छोटे एडम के साथ अपनी जख्मों को भरने के लिए दवाई खरीदने के लिए निकल पड़ता है, जहां दवाई खरीदने के बाद छोटे एडम को वापस से वो दो स्कूली बच्चे परेशान करने लगते हैं, जिस पे बड़ा एडम छोटे एडम से यह बोलता है कि तुम उन दोनों को मार सकते हो। अपने फ्यूचर से ये बातें सुन करके छोटे एडम को काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। पर वो एक बार फिर उन बच्चों से पिट जाता है, जिस पर छोटा एडम बड़े एडम से गुस्सा होकर के वहां से भाग जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद बड़ा एडम उन दोनों को धमकी देता है कि अगर फिर कभी तुम दोनों छोटे एडम को परेशान किए तो ये तुम सबके लिए सही नहीं होगा। और इधर छोटा एडम भागते भागते अपने गैराज में आ गया होता है, जहाँ वो बड़े एडम की सामान की तलाशी ले रहा होता है, जहाँ उसे फोन में एक लड़की की फोटो मिलती है, जिस पर वो उस फोटो को बड़े एडम के पास ले जाकर के फोन में दिख रही लड़की के बारे में पूछता है। इस पर वो उससे यह बताता है कि ये उसकी वाइफ लॉरा है, जिसे फ्यूचर में एक मिशन के दौरान डैड की दोस्त माया सोरियन ने मार दिया है। और वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़े एडम को घर में किसी दूसरे के होने का एहसास होता है और इसके कुछ ही देर बाद हमें माया सोरियन के आदमी और एडम के बीच में एक शानदार फाइट दिखाई जाती है, जहां फाइट के बीच में ही एडम की वाइफ लॉरा एडम को प्रोटेक्ट करने आ जाती है। लॉरा को जिंदा देख करके एडम को यकीन नहीं हो रहा होता है। फाइट खत्म होने के बाद लॉरा एडम से यह बताती है कि उसका स्पेस जेट मिशन में खराब हो जाने की वजह से वो वापस से अपने टाइमलाइन में नहीं जा पाई, इस वजह से वो 2018 से यहीं फंसी पड़ी है। और इसके कुछ देर बाद लॉरा को माया सोरियन के आदमियों के आने की खबर लग जाती है, जिस पर वो एडम से यहाँ से जाने को बोलती है ताकि वो 2018 में जा करके अपने डैड की टाइम ट्रैवल वाली प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से रोक सके, ताकि माया सोरियन टाइमलाइन से ना खेल सके। लॉरा की ये बात सुन करके एडम टाइम पोर्टल की मदद से छोटे एडम को लेकर के सन 2018 में चला जाता है और इधर माया सोरियन लॉरा को मार देती हैं। 2018 में पहुंच करके वो सीधा अपने डैड से मिलने जाते हैं, जहां वो उन्हें सारी सच्चाई बता देती हैं कि कैसे माया सोरियन अपने निजी फायदे के लिए वो द एडम प्रोजेक्ट की मदद से टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। पर पहले तो लुइस को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता है, पर बाद में वो एडम की मदद करने की सोचता है, जिसके बाद वो एडम को उस मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सीलरेटर के रिएक्टर के पास ले जाता है, जिसकी मदद से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाया है। वहां पहुंच करके वो जैसे ही उस प्रोजेक्ट को शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, वहां माया सोरियन छोटे एडम के साथ आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा करा तो वो छोटे एडम को मार देगी। पर तभी छोटा एडम माया सोरियन के बंदूक को झटके से अपने ऊपर से हटा देता है, जिस वजह से माया सोरियन से गोली चल जाती है
और वो गोली सीधा मैग्नेटिक एक्सीलरेटर रिएक्टर पे जा लगती है, जिस वजह से वहां मौजूद सभी आयरन पार्टिकल मैग्नेटिक रिएक्टर की तरफ खींचे चले जाते हैं। और इन्हीं सबके बीच माया सोरियन एडम और उसके डैड लुइस को यह बताती है कि कैसे उसने इस एडम प्रोजेक्ट की मदद से उसने एडम की वाइफ लॉरा को 2 बार मारा है। और इतना कह करके वो लुइस को मारने के लिए उस पर गोली चला देती है, पर जो कि उस चैम्बर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा हाई होता है, इस वजह से वो गोली लुइस को ना लग करके उस टाइमलाइन में मौजूद यंग माया सोरियन को जा लगती है, जिस वजह से दोनों टाइमलाइन की माया सोरियन एक साथ खत्म हो जाती हैं। द एडम प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए शट डाउन करने के बाद लुइस अपने बच्चों के साथ अपने घर आकर के उनके साथ कैच खेलना स्टार्ट कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद एडम और छोटा एडम अपने टाइमलाइन में वापस जा पहुंचते हैं। और अब जो कि माया सोरियन मर चुकी होती है, पर जिंदा रहते उसने टाइमलाइन के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करा होता है, इस वजह से बड़ा एडम 2050 में ना जा करके 2046 में जा पहुंचता है, जहां उसकी अपनी ट्रेनिंग क्लास के दौरान लॉरा से मुलाकात होती है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।